तो बेटा कल असी पढ़िया सीगा कि जिहड़ा एक्स और एफ है, एक्स यानी कि डिसप्लेसमेंट और एफ जिहड़ा कि ड्राइविंग फोर्स हैगी है, ये दोनों जिहड़े ने डिफर करते हैं इन फेज बाय दिस मच एंगल. Okay, so we have explained it as earlier. So today we are going to discuss about the amplitude, the maximum value of the displacement जिन्हों असी बोलते हैं amplitude. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ F0/ω/ZM e raised to power iota omega t minus 5. तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ e raised to power ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ यानी कि F0/ω/ZM इस चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ एम्पलीट्यूड और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिसप्लेसमेंट है. तो उस तो अगे आती है तुहाडे कोल वेलोसिटी. वेलोसिटी की है फोर्स्ड ऑसिलेशंस दे विच. उहदे विच ये है कि क्योंकि तुहानूं पता है कि जिहड़ी वेलोसिटी है उहनूं असीं लिख सकते हैं dx/dt. तो एक्स की वैल्यू तुहाडे कोल ये हैगी है, ठीक है, और उहनूं असीं एक सिंगल जिहड़ी है डिफरेंसीएशन करांगे, एक बार डिफरेंसीएशन करांगे तो साडे कोल वेलोसिटी आ जाएगी. तो आयोटा F0/ω/ZM ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ डिफरेंसीएशन कर रहे हैं e raised to power iota omega t minus 5 ਦੀ, तो ਇਹਦੀ डिफरेंसीएशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ आयोटा ओमेगा ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਤੇ आयोटा ओमेगा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ आयोटा दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इत्थे. इनफैक्ट माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा. तो माइनस आयोटा स्क्वायर इज़ 1. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होंगी है, तो -1 वो थोड़ा +1 हो जाएगा अल्टीमेटली. तो तुहाडे कोल v की वैल्यू जी है वो आएगी F0/ZM, क्योंकि ओमेगा भी कैंसल हो जाएगा, e raised to power iota omega t minus 5. ये जी है ये तुहाडी वेलोसिटी जी है कॉम्पलैक्स फॉर्म के जी है वो आ गई है. तो जी ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी है, ड्राइविंग फोर्स है वो तुहाडे कोल हैगी है F = F0 cos of omega t. ठीक है, तो ओमेगा जी है वो तुहाडी ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी है. तो जी ये वेलोसिटी है वो असी अगर कॉज के कॉरस्पोंडिंग असी देखिए तो यदी जी है वो कॉज ही आती है. ठीक है, देखो तुहाडे कोल हैगी है एफ की वैल्यू होंगी है बेसिकली तुहाडे कोल F0 e raised to power iota omega t, जिन्हों कि असी लिख सकते हैं F = F0 e raised to power iota omega t ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cos of omega t plus iota sin of omega t. तो ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ F0 cos omega t plus iota F0 sin omega t ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. तो ਤੁਸੀਂ देखते हो कि ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ cos omega t है. ਇੱਥੇ cos omega t वाला फंक्शन ही ਅਸੀਂ लिया. तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਪਾर्ट है वो की होगा, वो भी cos वाला ही होगा क्योंकि e raised to power यही है. तो देखो जदों ਇਹਦਾ साइन वाला पार्ट लोगे तुसी sin ओमेगा जी, उदों ਇਹਦਾ भी साइन ही होगा. तो कॉरस्पोंडिंग टू साइन वी हैव अ फंक्शन ऑफ साइन, कॉस दे नाल कॉस दा फंक्शन है. तो तुसी की देखते हो ये तो तुहाडे कोल ओमेगा टी है, इत्थे तुहाडे कोल ओमेगा टी -5 है. तो ਇਹਦਾ मतलब की है इन्हां दोवां च जिहड़ा फेज डिफरेंस है वो की है वो 5 है. तो जिहड़ा v है v जो 5 माइनस हो रहा है, ਇਹਦਾ मतलब कि जिहड़ी ड्राइविंग फोर्स तो जिहड़ी वेलोसिटी है वो पिछे रह रही है. किहड़े एंगल तो फाई एंगल तो. ठीक है, तो फाई जिहड़ा वा वो फेज डिफरेंस है बिटवीन v एंड f. ठीक है, तो वेलोसिटी जिहड़ी है वो पिछे है, जिहड़ी फोर्स हैगी है वो अगे है. तो क्योंकि ये भी साइन कोसाइन फंक्शनस दे नाल ही चल रही है तुहाडी वेलोसिटी की e raised to power ही है. तो इसका मतलब ये है कि ये भी सिंपल हारमोनिकली जिहड़ी है वो जिहड़ी वेलोसिटी है वो भी सिंपल हारमोनिकली ही वेरी करती है. इस तो इलावा जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है वो दोनों की सेम हैगी है. तो हुण असी देखते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड. वेलोसिटी एम्पलीट्यूड की है वो तुहाडी ए वाली चीज़ है. तो असी इस इक्वेशन तो लैने क्योंकि इत्थे असी कॉस से साइन लिया होया. तो असी इस इक्वेशन तो अगर लईए तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड तुहाडे कोल हैगा F0/ZM. तो ये जिहड़ा चीज़ है ए वाला जिहड़ा फैक्टर है ए वाला फैक्टर इनू असी बोलते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड. और ये की हैगा वा ओमेगा टाइम्स है दैन द डिसप्लेसमेंट एम्पलीट्यूड. डिसप्लेसमेंट एम्पलीट्यूड तुहाडे कोल सीगा F0/ω/ZM. ये तुहाडे कोल हैगा F0/ZM. तो इसदा मतलब इनू तुसी ओमेगा नाल मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाऊगा. तो इसदा मतलब कि ये जिहड़ा वा ये तुहाडे कोल ओमेगा टाइम्स ज़्यादा वा इहदा एम्पलीट्यूड. ठीक है,
इस तो इलावा जिहड़ी वेलोसिटी है वो डिसप्लेसमेंट तो π/2 अगे है। ठीक है, तो तुसीं कल देखिया सी भी सपोज जिवें साडे कोल इत्थे एक्स आ, इत्थे साडे कोल फोर्स है, तो फोर्स जिहड़ी सी वो अगे सी, एक्स जिहड़ा वो पिछे रह रहा सी। पिछे कितों रह रहा सी? -π/2 -φ इन्ना सी ना एंगल उहदे कोल, पिछे सी वो। तो हुण अज असीं देख रहे हैं कि जिहड़ी वेलोसिटी आ वो भी एफ तो पिछे ही रह रही है, बट किन्ने पिछे रह रही है? जिहड़ी वेलोसिटी है वो -φ, मतलब φ पिछे रह रही है, यानी कि यह वाली चीज़ सपोज कर लो φ है, तो यह वाली चीज़ सपोज कर लो मेरे को π/2 है। तो मैं की कहांगी कि जेड़ा मेरे कोल एक्स जेड़ा वा वो इन्ना ज़्यादा पिछे है और वेलोसिटी जिहड़ी वो इन्नी ज़्यादा पिछे है। तो असीं ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी एक्स तो थोड़ी अगे हैगी है। एक्स तो अगे किद्दां है? π/2 अगे हैगी है। तो यही जेड़ा वा ये तुहाडे जेड़े कुछ पॉइंट्स जिहड़े आ तुहाडे दित्ते होए हैं, जिहड़े मैं तुहानूं एक्सप्लेन कर चुकी है कि वेलोसिटी जिहड़ी है डिसप्लेसमेंट तो π/2 अगे है। तो हुण अगे कर रहे हैं असी एक्सप्रैशन कॉम्पलैक्स मकैनिकल इंपीडेंस का इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड ड्राइविंग फोर्स। कॉम्पलैक्स मकैनिकल इंपीडेंस सीगा तुहाडे कोल Z बेसिकली। ठीक है, उहदे उपर असी कॉम्पलैक्स वाला साइन जिहड़ा वो पाउने आ शो करन वास्ते कि ये कॉम्पलैक्स फंक्शन है। इनू जिवें तुहाडी बुक दे विच दित्ता होया इस तरीके whether these steps are quite simple, but I have thought like you can go from this part to this part also. Okay, so you simply write f naught e raised to bar iota omega t minus phi. You simply replace it with f. Okay, so in that way you will have a simple value like v is equal to f by zm, and zm could be written as f upon v. So complex impedance would be a ratio of the driving force and the velocity of the oscillator. So mechanical impedance basically किया कि ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, यानी कि मैकेनिकल इंपीडेंस ड्राइविंग फोर्स जिन्नी सानू चाहिए आ एक यूनिट वेलोसिटी जाने वास्ते, तो ऑसीलेटर नू एक यूनिट वेलोसिटी इंक्रीज़ करन दे लई जिन्नी ज़्यादा सानू ड्राइविंग फोर्स चाहिए आ वो कॉम्पलैक्स इंपीडेंस जिहड़ा वा वो सानू शो करता है। तो नैक्सट टर्न जिहड़ी आ वो आ जाती है एक्सेलेरेशन इन द फोर्स्ड ऑसीलेशन। सो एक्सेलेरेशन एज यू नो असी वेलोसिटी तो किस तरह निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ एक्सेलेरेशन, एंड एक्सेलेरेशन इज़ गिवन लाइक असी वी जिहड़ा वा वो लै लिया, उन्होंने असी डिफरेंशिएट करांगे एक बार तो साडे कोल एक्सेलेरेशन आ जाऊगी। तो दिस इज़ योर वी वैल्यू एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग इट अगेन, असी टी नाल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये जो आयोटा ओमेगा वाला फैक्टर ही सिंपल बाहर आएगा, बाकी सारा का सारा उसी तरह ही रहेगा। तो दिस इज़ योर एक्सेलेरेशन इन द कॉम्पलैक्स फॉर्म। सो इस तो अगे असी चलते हैं क्योंकि ये आयोटा फैक्टर आ रहे हैं ना, इनू असी देखना है ध्यान नाल। तो ये आयोटा हैगा है, तो यदा मतलब ये जी चीज़ है साडे कोल आऊगी, इस जिवें इनू तुसीं लिख सकते हो आयोटा ओमेगा एफ नॉट बाय जेड एम, इत्थे इनू तुसीं लिख सकते हो कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। तो इनू तुसीं लिख सकते हो आयोटा ओमेगा एफ नॉट बाय जेड एम कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये जिहड़ा आयोटा ये वाले आयोटा नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आ जाऊगा तुहाडे कोल, तो माइनस आयोटा एफ ओमेगा एफ नॉट बाय जेड एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। So you can clearly see that this is the real part and this is the complex part. क्यों ये complex part है? क्योंकि ये विच आयोटा आ गया अगे, जेड़ा वेलोसिटी वाला फंक्शन सी उहदे विच ऑलरेडी आयोटा सीगा, तो इसलिए आयोटा नाल आयोटा कैंसल होके मतलब मल्टीप्लाई होके कैंसल हो गया, बट इत्थे कुछ भी कैंसलेशन नहीं है। तो तुसीं देख सकते हो कि जदों ड्राइविंग फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ नॉट कॉज ओमेगा टी यानी कि उहदा रियल पार्ट लै रहे हैं, तो उस टाइम तो इहदा कॉम्पलैक्स पार्ट है। ठीक है, मतलब इत्थे इस जगह ते तुहाडे कोल कॉम्पलैक्स पार्ट आ रहा है ना, तो इहदा रियल नाल असीं रियल मैच करना हुंदा है। तो जदों इहदी ड्राइविंग फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ नॉट कॉज ओमेगा टी है उदों एक्सेलरेशन तुहाडे कोल आ होऊगी। ठीक है, तो जदों ड्राइविंग फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी है उदों तुहाडी जिहड़ी एक्सेलरेशन है तुसीं ए वाली जिहड़ी है वो लिखोगे। ठीक है, कॉम्पलैक्स पार्ट नाल कॉम्पलैक्स नूं जिहड़ा वा वो मैच करोगे, तां असीं देखदे हां कि साडे कोल एक्सेलरेशन जिहड़ी है वो आंदी है ओमेगा टी माइनस फाई प्लस पाई बाय टू। तो
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੀਏ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 5 ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, -5 + π/2 ਰੈਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਨ SI ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ। ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗੇਨ ਸਿੰਪਲੀ ਹਾਰਮੋਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ e⁻² ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ω/F0/Zm, ਔਰ ω² ਟਾਈਮਸ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ 'ਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਓਮੇਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਓਮੇਗਾ, तो ਇਹਦਾ मतलब ω² ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਪਾਈ ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ।